साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो महाराष्ट्र में कांग्रेस की बेहद बुरी गत हो रही है। एमवीए के साथ सीट शेयरिंग में 17 सीटें तो हथियाली, मगर बड़ी खबर ये है कि कांग्रेस के पास 17 सीटों के लिए चुनाव में उतारने के लिए ढंग के 17 उम्मीदवार तक नहीं है। इसलिए कांग्रेस के कुछ नेता, अभिनेता गोविंदा और एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर को मनाने के लिए उनके घर तक पहुँचे, मगर दोनों ही एक्टर ने कांग्रेस नेताओं की बुरी तरह बेइज्जती कर दी। अब हालत यह है कि कांग्रेस 17 सीटों में से कुछ सीटों के लिए तो उम्मीदवारों से भीख मांगने को मजबूर हो गई है कि चुनाव लड़ लो। तो क्या है पूरा मामला, आप भी डिटेल में समझिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो नॉर्थ मुंबई लोकसभा सीट कांग्रेस के गले पड़ गई है। पार्टी को वहां से उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे हैं। कांग्रेस अब भी कोशिश कर रही है कि ये सीट उद्धव सेना को वापस कर दे और उसकी एवज में वो साउथ मध्य मुंबई लोकसभा चुनाव क्षेत्र ले ले, क्योंकि उद्धव ठाकरे के पास वहां से विनोद खोसालकर जैसा स्थानीय और तगड़ा उम्मीदवार है। महाविकास अघाड़ी के सीट बंटवारे में नॉर्थ मुंबई सीट कांग्रेस कोटे में गई। हालांकि शुरू से ही कांग्रेस ये सीट लेने को तैयार नहीं थी, लेकिन उद्धव सेना और शरद पवार ने नॉर्थ मुंबई सीट कांग्रेस के गले में डाल दी और अब ये सीट कांग्रेस के गले की फांस बन गई है। खबर है कि महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने उद्धव सेना के विनोद खोसालकर से पंजे के चुनाव चिन्ह पर लड़ने की गुजारिश की है। हालांकि उन्होंने ये कहते हुए मना कर दिया कि वो चुनाव लड़ेंगे तो सिर्फ शिवसेना यूबीटी के चुनाव चिन्ह जलती हुई मशाल के साथ, वरना वो चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर है कि नाना पटोले ने विनोद खोसालकर से ये अपील की है, ये गुजारिश की है कि वो कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ ले, लेकिन विनोद खोसालकर ने साफ साफ मना कर दिया। और अब कांग्रेस की हालत ये है कि कांग्रेस के पास उत्तर मुंबई सीट से लड़ने के लिए कोई भी ढंग का उम्मीदवार नहीं है। कोई नेता इस सीट से लड़ने को तैयार ही नहीं है। आगे देखिए, उम्मीदवार न मिलने पर कांग्रेस पार्टी ने एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर और अभिनेता गोविंदा से भी संपर्क किया, लेकिन गोविंदा ने साफ साफ मना कर दिया और कांग्रेस नेताओं से कहा कि वो अब शिंदे सेना के हो गए हैं, इसीलिए कांग्रेस से चुनाव लड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता। वो कांग्रेस में कभी भी वापसी नहीं करेंगे। कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे के जरिए भी गोविंदा पर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन गोविंदा ने साफ साफ मना कर दिया और कहा कि अब वो एकनाथ शिंदे के साथ हैं और कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने की कोई जगह ही नहीं है, कोई वजह ही नहीं है। और गोविंदा ने साफ साफ कांग्रेस नेताओं को मना कर दिया। इसके बाद कांग्रेस नेता भागे भागे एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर के पास पहुँचे और देखिए यहाँ पर क्या हुआ। तो खबर आई है कि महाराष्ट्र कांग्रेस के कई बड़े नेता उर्मिला मातोंडकर से मिलने उनके घर पहुंचे और उनसे उत्तर मुंबई सीट पर चुनाव लड़ने की गुजारिश की, लेकिन उर्मिला मातोंडकर ने भी ये कहते हुए साफ मना कर दिया कि वो फिर से कांग्रेस के पाले में कभी नहीं लौटेंगी। यहाँ आपको बता दें, पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने उर्मिला मातोंडकर को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन उर्मिला को बीजेपी के गोपाल शेट्टी ने 4 लाख से ज्यादा वोटों से हरा दिया था। चुनाव में शेट्टी को 7 लाख से ज्यादा वोट मिले थे, जबकि उर्मिला को करीब 2.25 लाख ही वोट मिले थे और भारी भरकम पराजय के बाद उर्मिला ने कांग्रेस नेताओं को जिम्मेदार ठहराया था। आगे चलकर उर्मिला और कांग्रेस नेताओं के बीच काफी अनबन भी बढ़ गई थी। इसके बाद उर्मिला ने कांग्रेस को छोड़ दिया था और उद्धव ठाकरे के ग्रुप में शामिल हो गई थी। अब कांग्रेस एक बार फिर से उर्मिला मातोंडकर को अपना उम्मीदवार बनाना चाहती है, लेकिन उर्मिला मातोंडकर ने भी साफ साफ मना कर दिया। यानी कि अब कांग्रेस के पास ऐसा कोई भी नेता, ऐसा कोई भी अभिनेता नहीं है जो कि उनकी उत्तर मुंबई सीट से चुनाव लड़ सके। अब खबर ये है कि कांग्रेस को अब भी उम्मीद है कि उद्धव ठाकरे उन्हें उत्तर मुंबई के बदले दक्षिण मध्य मुंबई सीट दे सकती है, जहां पर मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ चुनाव लड़ना चाहती है। कांग्रेस का दलित चेहरा होने के नाते पार्टी उस सीट पर महायुति के उम्मीदवार राहुल शेवाले को कड़ी टक्कर देने का गणित भी बना रही है और इसीलिए उद्धव ठाकरे से वो सीट मांग रही है, लेकिन उद्धव ठाकरे भी वो सीट देने को तैयार नहीं है, क्योंकि उद्धव ठाकरे के पास उस सीट के लिए तगड़ा और स्थानीय उम्मीदवार पहले से मौजूद है। तो वाकई में महाराष्ट्र कांग्रेस बेहद बुरे दौर से गुजर रही है। अशोक चव्हाण, मिलिंद देवड़ा और संजय निरुपम के जाने के बाद कांग्रेस बेहद बुरी स्थिति में है और वोटिंग से ठीक पहले कांग्रेस अभी तक उम्मीदवारी खोज रही है, लेकिन कोई भी कांग्रेस के चुनाव चिन्ह से चुनाव लड़ने को तैयारी नहीं है। तो आपका महाराष्ट्र कांग्रेस की इस स्थिति पर क्या कहना है और गोविंदा और उर्मिला ने जो कांग्रेस नेताओं की बेइज्जती की है उस पर क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।
तो लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में कुछ ही दिन बचे हैं। इसको लेकर सभी पार्टियां जोर शोर से तैयारियों में जुटी है। सीट शेयरिंग और उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी लगभग हो चुका है। इसी कड़ी में महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में भी सीट शेयरिंग पर मुहर लग चुकी है और इसका ऐलान भी कर दिया गया। मगर इस बीच अब महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी के भीतर कोहराम मच गया है और कुछ भी ठीक नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि संजय निरुपम के बाद वर्षा गायकवाड़ ने भी बड़ा झटका कांग्रेस को दे दिया। दरअसल खबरें हैं कि लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस में जबरदस्त नाराजगी देखने को मिल रही है। कई नेता सीट शेयरिंग के मुद्दे को लेकर बेहद खफा है। यही वजह है कि मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष और विधायक वर्षा गायकवाड़ पार्टी की निर्धारित बैठक में पहुंची ही नहीं। जी हाँ, वर्षा गायकवाड़ जो पार्टी की बैठक होने वाली थी उसमें पहुंची ही नहीं। इस दौरान मुंबई कांग्रेस पार्टी के अन्य नेता और कार्यकर्ता तो पहुंचे, लेकिन वर्षा गायकवाड़ के साथ उनके कई नेता पार्टी मीटिंग से बिल्कुल नदारद रहे। इतना ही नहीं, जब वर्षा गायकवाड़ को फोन किया गया तो उन्होंने किसी का फोन भी नहीं उठाया, यानी इस पूरे मामले में वो अब नॉट रीचेबल हो गई है। इसके बाद मुंबई में कांग्रेस निर्धारित प्रेस कॉन्फ्रेंस को रद्द करना पड़ा। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर आ रही है कि मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ जो पार्टी की मीटिंग होने वाली थी उसमें पहुंची नहीं, ना ही किसी का फोन उठाया। इसके बाद मुंबई में कांग्रेस के नेताओं को मीटिंग को रद्द करना पड़ा, प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी रद्द करना पड़ा। दरअसल खबर है कि मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ दक्षिणी मध्य लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर चुकी थी। उन्होंने इस संबंध में केसी वेणुगोपाल से बात भी की थी, लेकिन सीट शेयरिंग में दक्षिण मध्य सीट उद्धव ठाकरे की शिवसेना के खाते में चली गई और यहाँ से यूबीटी सेना ने अपना उम्मीदवार भी घोषित कर दिया। माना जा रहा है कि इसी से नाराज वर्षा गायकवाड़ पार्टी की बैठक में नहीं पहुंची और किसी का फोन भी नहीं उठा रही हैं। खबर तो ये भी है कि वर्षा गायकवाड़ के साथ कई और भी बड़े नेता नाराज है और वो भी मीटिंग से पूरी तरह दूर रहे हैं। यहाँ आपको बता दें कि महाविकास अघाड़ी में गठबंधन के तहत शिवसेना यूबीटी को 21, कांग्रेस को 17 और शरद पवार की एनसीपी को 10 सीटें मिली है। इसके बाद उम्मीदवारों को बंटवारे की घोषणा के बाद मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ ने खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर भी की थी। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस को वो सीटें नहीं दी गई जहां से वो जीत सकती थी। सीट शेयरिंग में सिर्फ वो सीटें दी गई जहां पर पार्टी मजबूत नहीं है। और वर्षा गायकवाड़ ने यहाँ पर साफ कहा कि अगर दक्षिणी मध्य सीट मुझे नहीं मिलती है तो मेरा कांग्रेस में रहने का कोई धर्म ही नहीं है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात वर्षा गायकवाड़ ने कही और इसके बाद वो नॉट रीचेबल है और पार्टी की मीटिंग से और प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी पूरी तरह दूर हो चुकी है। यहाँ आपको बता दें कि महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों पर 5 चरणों में मतदान होना है। कांग्रेस उम्मीदवारों के चुनाव प्रचार के लिए राहुल गांधी 13 अप्रैल को महाराष्ट्र में रैली भी करने वाले हैं। वहीं प्रियंका गांधी 15 अप्रैल को चंद्रपुर में प्रचार करेंगी। सामने तो ये भी आ रहा है कि जब राहुल गांधी 13 अप्रैल को महाराष्ट्र पहुंचेंगे, उसी वक्त वर्षा गायकवाड़ समेत सभी नाराज नेता कांग्रेस छोड़ने का बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं, जो कि कांग्रेस के लिए, राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि इससे पहले संजय निरुपम जैसे दिग्गज नेता भी कांग्रेस को छोड़कर जा चुके हैं। तो चुनाव से पहले वर्षा गायकवाड़ की ये नाराजगी कांग्रेस को कितनी भारी पड़ सकती है? क्या वाकई में कांग्रेस ने गठबंधन के चक्कर में अपने नेताओं को नाराज कर दिया? सीट शेयरिंग के मुद्दे पर कांग्रेस ने क्यों अपना पक्ष मजबूती से नहीं रखा? क्या कांग्रेस पार्टी के नेता उद्धव ठाकरे के चरणों में गिर गए और इसीलिए महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता अपने आला कमान से नाराज है और ये नाराजगी कांग्रेस के बिखराव की सबसे बड़ी वजह बन सकती है, वो भी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले। तो महाराष्ट्र कांग्रेस की इस हालत पर आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।